अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समियास कुकिंग हब। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होपफुली अब तक आप मेरी बहुत सी रेसिपीज़ ट्राई कर चुके होंगे और डेफिनेटली आपने बहुत इन्जॉय भी किया होगा। आज मैं आपके साथ वीकेंड का पसंदीदा नाश्ता जो कि हलवा पूरी का नाश्ता होता है उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि खाने में इतनी मज़े की होगी कि जब आप एक बार खुद से बनाना शुरू करेंगे तो फिर आप बाज़ार से मंगवा कर कभी भी नहीं खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हम चनों की तरफ आते हैं। तो 1 कप चने मैंने ओवरनाइट सोक करके रखे हुए हैं और अब मैं इनको देगची के अंदर डाल रही हूँ। सफ़ेद चने हैं और 2 टेबलस्पून मसूर की दाल है जो कि थोड़ी ऑरेंज से कलर की होती है। इसको भी मैंने सोक करके रखा हुआ है। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून बिल्कुल लेवल है मेरे पास बेकिंग सोडा। अब मैंने टाइम को सेव करने के लिए पानी को बॉईल कर लिया और मैं इसमें 3 कप पानी के डाल रही हूँ। और अब मैं इसको फ्लेम पे रख दूंगी बॉईल होने के लिए। फ्लेम को मैंने तेज़ कर दिया और जैसे इसको बॉईल आएगा मैं फ्लेम को लो कर दूंगी और थोड़ा सा इसका ढक्कन हटा दूंगी ताकि ये उबलने के बाद बाहर ना गिरे। चनों को मैंने हाई फ्लेम पर बॉईल किया और बॉईल आने के बाद जो इसके ऊपर झाग आई हुई हो उसको आप उतार दें। और अब मैं इसको लिड से कवर कर दूंगी और बहुत लो फ्लेम पर इसको तब तक पकाऊंगी जब तक कि चने अच्छी तरह से गल नहीं जाते। चनों को चूँकि हमने रात भर पानी में सोक किया था और फिर हमने बॉईल करते हुए भी इसमें मीठा सोडा ऐड किया था, इसलिए सिर्फ 1 घंटा हल्की आंच पर पक जाने के बाद हमारे चने बहुत अच्छे गल गए हैं। आप देगची में हल्की आंच पर पकाने की बजाय इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ आपने इसको 4 या 5 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा गल जाएंगे और बिल्कुल मैश हो जाएंगे। और हमें इनको बिल्कुल मैश नहीं करना, हमें थोड़ा सा इसका दाना साबित रखना है। गला होना चाहिए बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा सा इसका दाना अपनी शेप में होना चाहिए। अब हम पूरी का डो तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया, 2 टेबलस्पून मैंने सूजी ली है, 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून ऑयल। अब एक प्याले में मैंने आधा कप दूध लिया, आधा कप ही मैंने दही लिया और थोड़ा सा पानी इसमें मिक्स करके तकरीबन आधा कप ही मैंने पानी ले लिया और इसको मिक्स करके ऐसे एक लिक्विड सा बना दिया। ये इसका बहुत ख़ास टिप है, इससे पूरियाँ बहुत नरम बनती हैं। वो जो आप अक्सर शिकायत करते हैं ना कि पूरियाँ सख्त हो जाती हैं या फिर चमड़े की तरह अकड़ जाती हैं, तो इससे वो नहीं होगा। ड्राई मिक्सचर को मैं इस तरह से विस्क के साथ मिक्स कर दूंगी ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और अब ये जो मैंने लिक्विड बनाया था ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ये लिक्विड मिक्सचर बिल्कुल रूम टेम्परेचर का है, इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको जिस तरह से आप आम घर में रोटी पकाने वाला आटा गूंदते हैं, आपने उसी तरह से इसको गूंद लेना है। लेकिन इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गूंदने से मैदे में जो ग्लूटेन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी पूरियाँ सख्त हो सकती हैं। इसलिए आपने इसको बहुत मुनासिब सा बस गूंदना है। अभी तक मैंने जितना इसमें लिक्विड डाला था उसी में मैं इसको गूंद रही हूँ। अभी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें और पानी की ज़रूरत है, तो मैं थोड़ा सा बस ये तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने पानी डाला है, वो डाल के तो मैं इसको अब गूंद के मिक्स कर दूँगी। बस आपने ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी डालना है। ये ना हो कि आप
आटे को बहुत ज़्यादा पतला कर दें। लेकिन अगर आपसे गलती से आटा ज़्यादा पतला हो जाए तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसमें थोड़ा सा मैदा और डाल दें। बस इतना ही मुझे गूंदना है, बस इससे ज़्यादा मैं और नहीं गूंदूंगी। डो को गूंद लेने के बाद मैंने बहुत हल्का सा ऑयल इसको लगा दिया, तकरीबन 1 चाय की चम्मच होगी, इससे ज़्यादा नहीं है ये। ऊपर और नीचे इस तरह से लगा दिया मैंने। अब इसके मैं पेड़े अभी से बना के रख दूँगी, क्योंकि इसके पेड़ों को भी कुछ देर बना के रखना ज़रूरी होता है। हर एक के पेड़े बनाने का एक अपना स्टाइल होता है, तो आप जिस तरह से पेड़ा बनाते हैं उस तरह से ही बनाएं। तो मैं अपने तरीके से इसके पेड़े तैयार कर रही हूँ। और अब आप देखें कि 3 कप मैदे से हमने 12 पूड़ियों के लिए पेड़े तैयार कर लिए हैं। पेड़े बना लेने के बाद मैं इसको क्लिंग फिल्म से कवर कर दूंगी। अगर आपके पास इस तरह से क्लिंग रैप ना हो तो आप इससे एक रुमाल को गीला करके तो इसके ऊपर फैला दें, तो उससे भी आपके पेड़े जो हैं वो ड्राई नहीं होंगे और बेहतर तरीके से इसकी पूड़ियाँ तैयार हो जाएंगी। ये देखें, कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि देखें चने बहुत अच्छे गल गए हैं, बिल्कुल हाथ लगाने से टूट रहे हैं बिल्कुल, लेकिन अपनी शेप में हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल मैश हुए आपको नज़र आए। और इस तरह थोड़ा थोड़ा सा इसके बीच में चनों का पानी भी है। बस इस स्टेज पे मैं इसको फ्लेम से हटा रही हूँ और अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए एक फ्राइंग पैन लिया मैंने और इसमें मैं आधा कप ऑयल डाल रही हूँ, आधा कप चॉप्ड अनियन, प्याज को हल्का सा कलर आ गया। अब मैं इसमें 1 टीस्पून थोड़ा भर के मैंने गार्लिक पेस्ट ली है, 1 टीस्पून ही मैंने अदरक की पेस्ट ली है और इसको भी अब इसमें मिक्स करके फ्राई कर लेंगे। एक चाय की चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, मैंने साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाला है। अगर आप इसकी जगह पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। 1 टीस्पून बिल्कुल लेवल सा मैंने सुर्ख मिर्च का पाउडर ले लिया और वो भी इसमें डाल दिया और इसको मैंने हल्का सा फ्राई करना है। मिर्च को हल्का सा फ्राई करने का ये फ़ायदा होता है कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है। अब इसमें मैंने 1 टमाटर दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ डाल दिया। टमाटर आप इसमें फ़ौरन डाल दें, अदरवाइज़ क्या होगा कि सुर्ख मिर्च जो है वो ऑयल में जल जाएगी। और अगर आपके पास कटा हुआ टमाटर पहले से मौजूद ना हो तो फिर आप थोड़ा सा पानी डाल दें इसमें। मसाले को मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे रखा हुआ है और इसमें मैं अब बाकी के तमाम मसाले शामिल कर दूँगी। आधा चाय का चम्मच नमक मैं इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि हमने चनों को बॉईल करते हुए भी नमक डाला था। बाद में टेस्ट कर लें, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा नमक कम है तो आप बाद में और भी डाल सकते हैं। आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 1 चाय की चम्मच खुश्क धनिया का पाउडर, बहुत थोड़ी सी अजवाइन, तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने डाली है। 1 टीस्पून थोड़ा सा भर के मैंने खुश्क मेथी लिया और उसको मैं हाथों से मसल के अच्छी तरह से इसका पाउडर बना दूंगी। साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। अब मैं इसमें आधी चाय की चम्मच काली मिर्च डाल रही हूँ। इसको मिक्स करके तमाम मसाले शामिल कर देने के बाद अब मैं इसको कवर करके हल्की आंच पे रख दूँगी ताकि टमाटर और प्याज बहुत अच्छा सा गल जाए और उसकी एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको मैंने स्टीम दे दी है और अब मैं मसाले को मैश कर लेती हूँ। इससे ये होगा कि टमाटर और प्याज अलग अलग नज़र नहीं आएंगे और इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाएगी।
1/4 कप इसमें दही डाल रही हूँ, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपके पास घर में हो तो आप डाल दें, अदरवाइज़ अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप नहीं भी अगर डालेंगे तो चने बहुत मज़े के बनेंगे। अब देखिए मसाले ने बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया और बिल्कुल ग्रेवी की तरह का इसका मसाला तैयार हो गया है। दही को आपने पहले नहीं डालना। अगर आप दही को पहले डाल देंगे तो प्याज और टमाटर जो है वो मैश नहीं होंगे, वो उसी तरह से चंकी से रह जाएंगे, जो कि खाने में अच्छे नहीं लगेंगे और देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए मसाले को आपने अच्छी तरह से गलाने के बाद उसको मैश कर लेना है और मैश करने के बाद ही उसके अंदर दही ऐड करना है। मसाला बिल्कुल रेडी हो गया और अब मैं इस मसाले को उबले हुए चनों के अंदर डाल दूँगी और बहुत हल्का सा इसको मिक्स करना है ताकि ऑयल की तरी जो है वो ऊपर ही रहे। आपको पता है कि देसी खानों में जब तक ऑयल ऊपर नज़र ना आए उस वक्त तक उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती। अच्छा, मैंने काली मिर्च को बहुत ये मोटा मोटा सा पीसा हुआ है, तो तकरीबन 1 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ और 1 या 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई इसमें डाल दूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको फ्लेम पर दोबारा से रख दूँगी और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाऊँगी ताकि चनों के अंदर मसाले का जायका बहुत अच्छी तरह से चला जाए और बहुत मज़े के चने तैयार हो जाएं। और देखिए इस वक्त हमारे चनों की लुक बिल्कुल ऐसे है जैसे आप बाज़ार जाते हैं और वहाँ पर आप ये चने बड़े शौक़ से खाते हैं, तो ये चने आपको बिल्कुल वैसे ही लगेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला आधी चाय की चम्मच वो भी मैं स्प्रिंकल करके इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। अब मैंने इसे फ्लेम पर दोबारा रख दी है और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको हल्की आंच पर पकाना है। तीन मिनट हो गए इसे हल्की आंच पे पकते हुए और अब मैं इसको बस फ्लेम से हटा रही हूँ। इस स्टेज पे आप इसका नमक और मिर्च टेस्ट कर लें। अगर आपने इस स्टेज पर आप इसका नमक और मिर्च टेस्ट करने, अगर आपने इसको थोड़ा और स्पाइसी करना है तो इसमें सब्ज़ मिर्च और ऐड की जा सकती है या फिर काली मिर्च आप इसमें और डाल दें और नमक भी टेस्ट कर लें। अगर आपके टेस्ट के मुताबिक इसमें थोड़ी सी गुंजाइश और हो तो आप और भी ऐड कर लें। मेरे टेस्ट के मुताबिक तो परफेक्ट है बिल्कुल। और अब मैं इसका फ्लेम ऑफ करने लगी हूँ। पूरी और चने को बहुत ही मज़े का बनाने के लिए हलवा तो बहुत ही ज़रूरी होता है, तो अब हम हलवा तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप ऑयल लिया है और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि देसी घी देसी खानों की जान होता है, तो तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने इसमें देसी घी डाल दिया है और अब मैं इसमें 1 कप सूजी डाल रही हूँ और इसको मैं फ्राई करूँगी यहाँ तक कि इसके ऊपर बहुत हल्का सा कलर आ जाए। फ्राई करते हुए मैं आधी चाय की चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने सूजी को फ्राई करना है, अदरवाइज़ एकदम से अगर फ्राई हो जाएगी तो फिर ये है कि वो जल जाएगी और जायके में अच्छी नहीं लगेगी। सूजी को देखें बहुत ही हल्का सा कलर आ गया और इसकी बहुत प्यारी खुशबू आने लग गई है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें 2 कप चीनी डाल दूंगी। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोग पानी की चाशनी बनाकर डालते हैं, उससे ये रिज़ल्ट नहीं आता। अगर आप सूजी के अंदर शुगर को डालें और फिर उसको भूनें और साथ ही शुगर आपकी कैरमलाइज हो तो उससे ये फ़ायदा होता है कि इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का हो जाता है। हलवा बनाने की बहुत ही आसान सी रेशो होती है कि अगर आपने 1 कप सूजी ली है तो आप उसके अंदर 2 कप चीनी डालेंगे और उसका डबल यानी 4 कप पानी होगा। तो मैं इसमें 3.5 कप पानी डाल रही हूँ। ये देखें शुगर कैरमलाइज हो गई है, जिसकी वजह से आपको बीच में इस तरह से ढेले नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही पानी बॉयल होगा ये ढेले सब मेल्ट हो जाएंगे और हमारा बहुत अच्छा स्मूथ कंसिस्टेंसी के साथ हलवा तैयार होगा। और अब आप देखें कि हलवा काफ़ी हद तक थिक हो गया है और आपको कहीं पर भी शुगर और सूजी के ढेले नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर आप पसंद करें तो इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं,
या अगर आपके पास ज़ाफ़रान हो तो वो भी डाला जा सकता है। बहुत हल्का सा कलर दूंगी मैं, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता डाल रही हूँ। मैं इसमें अब चम्मच नहीं हिलाऊंगी ताकि हलवा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता घी छोड़ना शुरू हो जाए, और आप देखेंगे कि ये थोड़ा थोड़ा सा घी भी छोड़ेगा और हल्का हल्का सा किनारों को भी छोड़ना शुरू हो जाएगा। फिर मैं उस स्टेज पे फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। ये देखें हलवे ने घी को छोड़ दिया, और अब आप देखें थोड़ा थोड़ा सा ये इस तरह से अगर मैं इसको चम्मच हिलाती हूँ तो ये किनारों से भी अलग होता है। लेकिन इससे ज़्यादा मैं इसको थिक नहीं करूँगी क्योंकि पूरियों के साथ बहुत ज़्यादा थिक हलवा अच्छा नहीं लगता। अब मैं फ्लेम ऑफ़ कर रही हूँ। पूरी का डो हम बना चुके हैं, चने भी पककर तैयार हैं, हलवा भी हमारा इतना मज़े का बिल्कुल तैयार हुआ हुआ है, और अब टाइम है पूरियाँ फ्राई करने का। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डालकर रखा है, और नरम नरम पूरियाँ बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपका ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि इसके अंदर से धुआं निकलता हुआ हो। और अब पूरियों को बेल लेते हैं। अगर आप एक दिन पहले ये तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आपने डो को गूंदने के बाद इसको इसी तरह से क्लिंग रैप से कवर करके तो इसको फ्रिज में रख देना, और सुबह फिर आप बड़ी आसानी से इसकी पूरियाँ तैयार कर सकते हैं। लेकिन पूरी फ्राई करने से पहले आपने डो को कुछ देर पहले फ्रिज से निकाल के बाहर रख देना ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। काउंटर पे मैंने ऑयल लगा दिया, और अब बस मैं इसको इस तरह से फैला दूँगी। इसके लिए खुशके का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि खुशका इस्तेमाल करने से पूरियाँ सख्त हो जाती हैं। बस इसी तरह से मैं इसको देखें कितना अच्छा मैंने बेल लिया, और ये चौड़ा भी हो गया है। और अब मैं इसको कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर दूँगी। वाह, देखें कितनी अच्छी फूल गई है हमारी पूरी, और कलर भी कितना अच्छा आया है। बस इतनी ही देर में पूरी को कलर आ जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा देर लगेगी पूरी को पकने में तो ये बहुत सख्त हो जाएगी। अगर आप पूरी का आटा बहुत ज़्यादा गूंदेंगे तो उससे ये होगा कि ये रबड़ की तरह हो जाएगी, और फिर आपके इस तरह से फैलाने से फैलेगी नहीं। इसको फ़ौरन ही इस तरह से प्रेस कर देना होता है, और इसके ऊपर आपने इस तरह से इसको ऑयल को डालना होता है। अब आप टाइम नोट कर लें कि मैंने कितना कम टाइम दिया है इसको फ्राई होने के लिए और इसको कलर आने के लिए। बस इतना ही आपका ऑयल गर्म होना चाहिए ताकि इसको ज़्यादा टाइम ना लगे कलर आने में। अब ये पूरी खाने में बहुत ही नरम होगी। तो बहुत ही मज़े का हलवा पूरी का नाश्ता हमारा बिल्कुल रेडी है, और हमारे किचन में इतनी मज़े की खुशबू फैली हुई है कि दिल चाह रहा है कि फ़ौरन इसको खा लेना चाहिए। तो अब मैं इसे टेस्ट करूँगी और आपको बताऊँगी कि मुझे कैसे लगा। यकीन करें बहुत मज़े का। अब आप इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे ज़रूर फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपकी फैमिली ने इसको कैसे एंजॉय किया। फिर मिलते हैं किसी बहुत अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।